करने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। दोस्तों, जो मैं सच्चाई बताने जा रही हूँ ना, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि सोनू और पिंकी दोनों से शादी किए हैं विकास जी, और शादी का 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल नहीं, सीधे 14 साल हो गए। 14 साल 15 साल। तो अगर सोनू को पहले पिंकी से इतराज था या दिक्कत थी, तो 14 साल पीछे भी, पहले भी स्टार्टिंग में जब विकास जी शादी किए थे, सोनू को पता चला था, तो उस टाइम भी वो केस कर सकती थी, अपना हक ले सकती थी, उस टाइम भी अपने लिए आवाज़ उठा सकती थी। तो ऐसा क्यों नहीं किया? जब 14 साल तक दोनों साथ में रहे, तीनों साथ में रहे। हाँ, यहाँ पे पिंकी ने गलत किया था। पिंकी का गलती यह है कि विकास जी के बारे में सब कुछ जानते हुए भी पिंकी ने शादी किया। क्या पिंकी अमीर लड़का के वजह से शादी किया? क्या विकास जी का बैकग्राउंड सच में बहुत ज़्यादा अमीरी वाला है? क्योंकि शकल सूरत तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि इनसे लड़कियां पट जाए, मगर पिंकी सुंदर है। तो पिंकी शादी किया। पिंकी सब कुछ विकास जी के बारे में जानती थी कि ये जिस इंसान से मेरी शादी होने वाली है, वो आदमी ऑलरेडी शादीशुदा है। इस आदमी का पहले से 2 बच्चे हैं। इसकी बीवी जिंदा है, इन्हीं की इस दुनिया में नहीं, इसकी बीवी भी जिंदा है। तो बीवी बच्चे को होते हुए भी पिंकी ने विकास जी से फिर भी शादी रचाया, तो उसको कोई चीज़ का एतराज नहीं था। पिंकी ने एक्सेप्ट किया था कि मुझे कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, मैं विकास जी के साथ शादी करूँगी, क्योंकि पिंकी को प्यार हो गया था विकास जी से। तो बोलते हैं ना कि प्यार ऐसा एक चीज़ है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, हमारे आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा, वो कुछ भी नहीं दिखता है। तभी बोलते हैं प्यार अंधा होता है। मगर अब जाके दोनों का बच्चे बड़े हो गए हैं, दोनों का बच्चे समझदार हो गए हैं। 14 साल 13 साल के बच्चे दोनों को हो गए हैं। तो अब जाके सोनू जो है क्यों अलग कर रही है विकास को पिंकी से, क्यों अलग कर रही है? और यहाँ पे आपको एक पॉइंट और भी नोट करिए। उस माँ का बेटा अपनी बहू को छोड़ के, अपनी पहली पत्नी को छोड़ के दूसरी शादी करता है, दूसरा बहू लेके आता है। तो उस टाइम उस माँ बाप को कोई एतराज नहीं हुआ, तो शादी के 14 साल बाद उस माँ को फिर क्यों एतराज हो रही है? क्यों? अब मैं बताती हूँ ये सारी चीज़ों के पीछे का रीजन क्या है। प्रॉपर्टी है इन सभी चीज़ों का फसाद या जड़ या मुद्दा। क्योंकि कल जो है पिंकी एक वीडियो डाली थी, 2 वीडियो डाली थी 4-4 मिनट का, जिसमें पिंकी ने बोला मुझे अपने बच्चे के लिए हक चाहिए। और वैसे भी पिंकी जो है विकास को अपने साथ ही रखती है, एनी वे एनी टाइम। सोनू के पास जाने नहीं देती है विकास को। और अगर विकास जी सोनू के पास जाते भी हैं तो पीछे पीछे ये भी चली जाती है। मैंने कई ऐसे वीडियो देखा, सोनू और विकास अगर दोनों बेड पे लेटेंगे तो बीच में पिंकी घुसने की कोशिश करती है, दोनों को पूरी तरीके से अलग करती है। सोनू इन सभी चीजों को 14 साल से बर्दाश्त करते आ रही है, तो अभी भी इसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए था। जब जवानी थी तो सोनू ने बर्दाश्त कर लिया, अपनी जवानी पे कंट्रोल कर लिया। तो फिर अब बच्चे जवान हो गए तो अब सोनू से कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये सभी चीज जो है गलत है। असली मेन मुद्दा जो है
प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। क्योंकि पिंकी हस्बैंड के साथ रहती थी, सोनू अपने सास ससुर के साथ रहती थी। 14 साल से सोनू जो है अपने सास ससुर का सेवा किया। पिंकी 14 साल में सिर्फ मेहमान की तरह जाती थी ससुराल में और मिल के अपने पति के साथ वापस आ जाती थी अपने फ्लैट में, अपने मकान में। तो बोलते हैं ना कि सास ससुर जो होते हैं ना, कि जो ज़्यादा उनको सेवा करेगा, उनको हर तरीके से ख्याल रखेगा या रखेगी, उसके ऊपर कोई भी माँ बाप हो उसका दिल पिघल ही जाता है। माँ बाप अपने आंखों से सोनू का तकलीफ़ें देखी, क्योंकि कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी या पहली पत्नी जिंदा होते हुए भी दूसरी पत्नी को लेकर आए, तो कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी माँ बाप। उसको कहीं न कहीं सोनू के प्रति संवेदना है, सास ससुर को, विकास जी के मम्मी पापा को। तो मुद्दा प्रॉपर्टी को है, तो कहीं ये तो नहीं हो गया है कि विकास जी के मम्मी पापा प्रॉपर्टी सोनू के बच्चे के नाम कर दिया हो। अब जाके पिंकी को पता चला कि अब तो मेरे बच्चे के नाम का कुछ है ही नहीं। तब जाके पिंकी ने एक ड्रामा क्रिएट किया है, इस तरीके से कंट्रोवर्सी, और अपना हक मांगने लगी है। तब मैं एक बात मैं पिंकी को बोलना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे इस तरीके से रोने से या कुछ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जहाँ तहाँ और इज्जत को मिट्टी में ही मिलेगा। जहाँ तहाँ और इज्जत जो है, सोशल मीडिया पे जितने भी लोग अपने घर के मुद्दे लेके आए हैं, तुम अपने घर के मुद्दे को अगर तुम सोशल मीडिया पे रखोगी तो लोग तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएंगे, उस चीज़ को ऊपर बात करेंगे ही करेंगे। जिंदगी से रिलेटेड चीज़ें सोशल मीडिया पे शेयर करोगी तो तुम्हारी जिंदगी के ऊपर सवाल उठेंगे। तो अगर तुम्हें प्रॉपर्टी में हक चाहिए या तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे साथ गलत किए हैं, तो सीधे तुम्हें कोर्ट जाना पड़ेगा अपने बच्चे को हक लेने के लिए। जो औरत अपना पति 14 साल से नहीं छीन पाई, अपना पति को 14 साल शेयर किया, तो अभी भी तुम शेयर कर लो। मगर यहाँ पे पति शेयर करने की मुद्दा नहीं है, यहाँ पे अब प्रॉपर्टी का खेल है। और कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते मैं बोलना चाहूँगी, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहते हैं तो हमारे देश में होने वाला क्राइम काफ़ी हद तक कम हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।